हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने उस कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया। कल मैंने आपको इंटरफेसेस के बारे में बताया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में बताया था मैंने जस्ट पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक अपना उस कंसेप्ट के बारे में अपन ने क्लियर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई एक्सेप्शंस आती है उसको आपको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आती हैं या कोई एरर्स आती हैं, ये क्या है? जब अपना प्रोग्राम है वो चल रहा है और अब नॉर्मली अगर वो स्टॉप हो जाए कहीं पे भी, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं जहां पे अपना प्रोग्राम रुक जाए, या वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई ना कोई एक्सेप्शंस पैदा होगी, कोई ना कोई एरर पैदा होगी। उसको आपको हैंडल कैसे करना है? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि भाई जावा के अंदर जैसे मान लो अपन एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, एरर की बात कर रहे हैं, तो एरर किस टाइप की होती है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जो कंपाइल टाइम एरर होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कि मैंने लिखा कुछ भी, सिस आउट लिखा, हेलो, चलो हेलो ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, मैंने लिखा लेकिन मैंने क्या भूल गया, मैं सेमी कोलन लगाना भूल गया। ठीक है, तो नॉर्मली मैं तो क्या इक्लिप्स यूज कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? सिंटेक्स एरर। कौन सी एरर है ये? सिंटेक्स एरर। इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को, ब्लॉक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या बोल रहा है कि इसमें क्या है? एक एरर है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई आप अभी भी रन करना चाहते हो, तो उसने क्या बोल दिया? अनरिजोल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। मतलब ये क्या हो रही है? एक तरह से कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रही है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे आप डिसाइड कर रहे हो, तो नॉर्मली आप क्या देख रहे हो? क्या है? सिंटेक्स एरर। क्या इंसर्ट करना है? सेमी कोलन। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? सेमी कोलन। ठीक है, तो ये भी बता देगा कि माई फर्स्ट क्लास की जावा जो फाइल है इसमें 5 नंबर लाइन पे, 5 नंबर लाइन पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ले आएगा कि इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? सेमी कोलन ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी कंपाइल टाइम पे एरर। ठीक है, अब बात करते हैं कोई रन टाइम पे एरर। ठीक है, कोई भी जैसे मैं मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट लिया मैंने इस प्रोग्राम को में से स्ट्रिंग एरे हटा दिया। अभी इस प्रोग्राम में कोई एरर है? बिल्कुल भी कोई भी एरर नहीं है। मतलब कंपाइल, अब ये कहाँ पे चेक कर रहा है? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रन कर दिया इसको। रन कर दिया तो क्या आ गई? एक एरर आ गई, लेकिन वो कब आई? वो रन टाइम पे आई। रन टाइम पे एरर कौन देगा? जेवीएम देगा। कंपाइल टाइम पे तो एरर कौन देगा? कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई करता है कि एरर है या नहीं है। रन टाइम पे कौन? जेवीएम उसको फाइंड आउट करेगा कि मैन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास। बोले इस क्लास में क्या है कि इसको मैन मेथड नहीं मिला। मैन नाम से मेथड है, लेकिन ये मैन मेथड किसको एक्सपेक्ट कर रहा है? जिसका स्ट्रिंग टाइप का एरे हो, मतलब ये मेथड इसको नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इस टाइप का एरर। तो ये क्या होगी? अपनी रन टाइम एरर हो गई। तो डिफरेंस समझ में आया कि एक तो होती है अपनी कंपाइल टाइम एरर, जो अपन कोई भी सिंटेक्स गड़बड़ कर देते हैं या कुछ ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने सिस्टम स्मॉल लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसने कैपिटल कर दिया। चलिए मैं सिस्टम को स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, तब भी ये क्या है? कंपाइल टाइम पे एरर है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इस नाम से कोई भी वेरिएबल या लोकल वेरिएबल या कोई फील्ड किस नाम से, सिस्टम नाम से नहीं है, क्योंकि जो क्लास प्री डिफाइंड जो क्लास है वो क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। तो ये अपनी कंपाइल टाइम पे है। ठीक है, और दूसरी जो मैंने आपको रन टाइम पे। ठीक है, थर्ड वन होती है जो अपनी लॉजिकल एरर्स होते हैं कई बार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने कोई लॉजिकल मतलब उसमें कोई मेरा फॉर्मूला गलत लगा दिया या कुछ ऐसा। ठीक है, तो वो क्या होगी? अपनी लॉजिकल एरर। ठीक है, जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने मान लिया मैंने किसी की सैलरी है वो मैंने ले ली 5,000 रुपया। ठीक है, मुझे इस महीने में उसको क्या करना है? एक बोनस देना है। ठीक है, तो बोनस किस पे होगा? सैलरी पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने सैलरी पे उसको 10% बोनस दे दिया। ठीक है, तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया, क्या कि उस बंदे को मुझे इस महीने कितनी सैलरी देनी है। उस सैलरी में जैसे उसकी सैलरी 5,000 रुपए है, मैं इस महीने उसको 10% और इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, तो उसका, अब यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरी सैलरी क्या आएगी? क्या आ गई? 500 रुपया। तो ये क्या? एक लॉजिकल एरर है। जबकि ये सैलरी क्या होनी चाहिए थी?
₹5500 होनी चाहिए थी। भाई 5,000 रुपए प्लस 10% आप और दे रहे हो तो 5500 होनी चाहिए थी ना। तो ये फॉर्मूला आपका गलत है। ये क्या है, एक लॉजिकल एरर है। ठीक है, मैं इसको अगर ये कर देता कि ठीक है प्लस इक्वल्स कर देता, इसका मतलब क्या है, अब क्या होगी 5500। अब ये फॉर्मूला सही हो गया। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बीच में बताई नहीं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस ये आगे का पार्ट, सैलरी में मैं क्या जोड़ रहा हूं, सैलरी ही जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ये मैं कमेंट कर देता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो भी रिजल्ट 5500 ही आ रहा है। ठीक है, मैं सैलरी में क्या जोड़ रहा हूँ, सैलरी को ही जोड़ रहा हूँ। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो कि इसमें क्या करेगा, ये जो सैलरी है इसको इसके अंदर जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें भी वो जोड़ देगा। तो उसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा, मैं क्या समझाना चाहता, लॉजिकल एरर। ठीक है, कि कोई भी आप कैलकुलेशन करते हो उसमें अगर आपने कोई गड़बड़ी की है, जैसे मैंने सैलरी ऐसे कैलकुलेट की तो मेरी सैलरी कितनी है, 500 रुपया, तो वो क्या है, एक लॉजिकल एरर है। ठीक है, वो एक जावा की वैसे एरर नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो एरर और एक्सेप्शन जितनी भी हैं, ठीक है, तो उन सब की जो सुपर क्लास जिसको बोल सकते हैं, वो कौन सी क्लास है, थ्रोएबल। कौन सी क्लास है, थ्रोएबल। ठीक है, जावा डॉट लैंग पैकेज की थ्रोएबल क्लास है, वो क्या है, जितनी भी एरर और एक्सेप्शंस क्लासेस हैं उन सब की सुपर क्लास है। और अगर मैं बात करूं जावा में जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रिंग है, ठीक है, या सिस्टम है, जितने भी जावा में क्लासेस मैंने आज तक यूज किए, इनपुट स्ट्रीम रीडर, उन सब की सुपर क्लास कौन सी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों में से कि ठीक है, जो एरर और एक्सेप्शन है उनकी सुपर क्लास कौन सी है, और जावा में जितनी भी क्लासेस हैं उन सबकी सुपर क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो जो अपनी जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस किस टाइप की हो सकती हैं, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एन लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया मैंने 50। ठीक है, तो एन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया एरे की लेंथ से। यहाँ पे जो एरे की लेंथ है वो कितनी है मेरी, 0 है। ठीक है, तो एन को मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 0 से। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्या आती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो ये क्या है, एक मेरी एक्सेप्शन है। अपन ने इनपुट स्ट्रीम रीडर से रीड किया, तब अपन ने आईओ एक्सेप्शन भी देखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन है वो अपनी दो टाइप की होती हैं, एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन जो अपन क्या करते हैं, कंपाइल टाइम पे जिनको कंपाइलर चेक कर लेता है कि ये एक्सेप्शन वैसे क्या होती है, हमेशा रन टाइम पे ही होती है। लेकिन अगर उनको कंपाइल डिटेक्ट कर लेता है, कंपाइल टाइम पे अगर आप वो डिटेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो थ्रो कब होंगी, एक्सेप्शन हमेशा शो कब होंगी, रन टाइम पे। लेकिन अगर उनको कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी चेक्ड एक्सेप्शन है। और अगर रन टाइम पे वो डिटेक्ट होती हैं तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, जिनको कौन डिटेक्ट करता है, अपना जेवीएम डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे मैं चेक्ड एक्सेप्शन की बात करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं ले लेता हूं बफर रीडर। अपन इनपुट से पढ़ा था, बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम से डाटा को रीड कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं बी आर डॉट रीड लाइन जैसे मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, एक एक्सेप्शन, कौन सी, अनहेल्ड एक्सेप्शन टाइप आईयू एक्सेप्शन। तो ये क्या हो रही है, मेरी आइडेंटिफाई कहां पे हो रही है, 2 मिनट में कोड को थोड़ा सा सही कर दूं, फॉर्मेट में कर दूं। ठीक है, हम्म, तो ये एक्सेप्शंस मेरी जो बी आर से मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या करेगा, आईयू एक्सेप्शंस देगा। लेकिन ये आईयू एक्सेप्शंस जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई थी वो आई थी रन टाइम पे। तो ये क्या थी, मेरी अनचेक्ड एक्सेप्शन थी। लेकिन जो आईयू एक्सेप्शन है वो क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ठीक है, मेरे पास कौन सी चेक्ड एक्सेप्शंस हैं। जैसे मेरे पास चेक्ड एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ,
ठीक है। तो मेरे पास जैसे IO एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। मेरे पास SQL एक्सेप्शन हो गई। कोई भी इनपुट स्ट्रीम रीडर करते हैं तो कई बार फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गई, कई बार क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। और अगर अपन अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात करें, ठीक है, किन की बात करें, अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो अपन ने जैसे देखी है अर्थमेटिक, कोई भी आप कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, या फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। इस टाइप के एक्सेप्शंस क्या होंगी, अनचेक्ड एक्सेप्शन, मतलब जिनको क्या होगा, अपन रन टाइम पे वो डिसाइड होंगी, वो अपनी क्या होंगी, अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अब इन एक्सेप्शंस जो अपन आ रही हैं, इनको अपन हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। अपना मेन एजेंडा क्या है, इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना। तो इनको अपन हैंडल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप जो भी एक्सेप्शंस आ रही है जिस पार्ट में भी, उस पार्ट को आप किस में लिख सकते हो, ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। तो चलिए मैं ट्राई कैच, एक तो अपना तरीका है कि ट्राई कैच से अपन कर सकते हैं। तो मेरा एक ट्राई ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ट्राई ब्लॉक के अंदर जिस भी पार्ट में आपके एक्सेप्शंस आ रही है, उसको क्या करो आप, ट्राई ब्लॉक में लिख दो। किसमें, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर उसको फॉलो कौन करेगा, कैच ब्लॉक, ठीक है। मतलब ट्राई के अंदर आप क्या करोगे, वो एक्सेप्शंस वाला पार्ट लिखोगे, तो उसमें जो भी एक्सेप्शंस होगी उसको हैंडल कौन, कहां कैच कहां करोगे, कैच ब्लॉक में। यहां पे आप लिख सकते हो IO एक्सेप्शन, ठीक है। IO एक्सेप्शंस का रेफरेंस यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। आप कौन सी एक्सेप्शंस को कैच करना चाहते हो, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन को अगर मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस है, ठीक है। अगर मुझे मैसेज प्रिंट करना है ओनली, ये जो भी आपकी एक्सेप्शंस आएगी, ये जैसी एक्सेप्शंस आएगी वो क्या करेगा, एक स्टैक के अंदर उसको ऐड कर देगा, और वो स्टैक यहाँ पे अपन शो करा रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं IE नाम से मैंने ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो इसमें से गेट मैसेज भी आता है, ठीक है। तो वो मैसेज भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, कि किस टाइप की एक्सेप्शंस आ रही है। तो ये क्या है, ट्राई ब्लॉक में अपन कौन सा पार्ट लिखेंगे, जिस पार्ट में एक्सेप्शंस आ रही है, और उसको हैंडल कहां करेंगे, कैच ब्लॉक में। तो अब ये मेरा प्रोग्राम है, वो यहां पे ब्रेक नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं इसको हैंडल नहीं करता तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाता। अब ये इस एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। आगे मैंने जैसे बोल दिया कि यहाँ पे आ गया आफ्टर एक्सेप्शन, अगर मैं हैंडल नहीं करता तो ये कभी भी यहां तक नहीं पहुंचता, आफ्टर एक्सेप्शंस पे नहीं पहुंचता, लेकिन मैंने क्या कर लिया, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैं, चलिए मैं बात करते हैं, अपन इसको रन करते हैं, 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने कोई भी डाटा इनपुट से लिया नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख सकते हो या बाहर भी लिख सकते हो, प्लीज एंटर नेम वगैरह। जैसे मैंने लिख दिया कि प्लीज एंटर नेम, ठीक है। मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता नहीं चल रहा, क्योंकि अपन यहाँ पे अगर देते तो एक्सेप्शंस वाला पार्ट आ जाता। चलिए मैं थोड़ा सा विजिबल हो जाए, मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, उस नेम को चलो मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप उस एक्सेप्शन को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। मैंने जैसे ही इसने मुझसे नाम पूछा, ठीक है, मैंने दे दिया डेवलपर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आफ्टर एक्सेप्शंस। इसने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको नाम वगैरह यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपने क्या किया, उस एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया, ठीक है। चलिए मैं नेम प्रिंट भी करा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा नेम प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, तो अब क्या हुआ, मेरी एक्सेप्शंस को मैंने क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। किसके थ्रू, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू। अब जैसे कोई भी आप इनपुट सिम रीडर कर रहे हो, आप यहां से क्या कर रहे हो, इनपुट क्या कहां से ले रहे हो, सिस्टम से ले रहे हो। लेकिन अगर मैं यहां से किसी फाइल से रीड करता डाटा, कभी आप फाइल से भी डाटा को रीड करना पड़ता है, अपने को प्रोग्रामिंग करते हैं तब अपने को किसी फाइल से डाटा को रीड करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो उस फाइल को ओपन किया, यहाँ पे डाटा रीड कर रहा था तो वो IO एक्सेप्शंस दे रहा था, मैंने मान लिया उसको, एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं क्या, एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि वो फाइल क्लोज हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल के अंदर लिख दिया,
ठीक है, कोई भी आपकी एक्सेप्शन आएगी, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिंटेक्स है किसका, ट्राई कैच फाइनली का। अब इसमें ट्राई में क्या लिखोगे आप, जो भी आपका जिसमें भी एक्सेप्शंस आपको लगता है कि इसमें एक्सेप्शंस वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो चेक्ड एक्सेप्शन हो सकती है या अनचेक्ड एक्सेप्शंस हो सकती है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, हैंडल करोगे किसमें, कैच में। और फाइनली में आप वो क्या लिखोगे, जिस पार्ट को आप चाहते हो। जैसे मैंने मान लो कोई डेटाबेस में मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, डेटाबेस से मैंने कनेक्शन बना लिया, अब कोई एसक्यूएल एक्सेप्शन आ गई या कोई क्वेरी मेरा गलत हो गया, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या चाहता हूं कि डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो ओपन ना रहे, क्योंकि ओपन रहेगा तो क्या अपने रिसोर्स का लीकेज होगा, उससे अपने रिसोर्स, जैसे कोई फाइल ओपन रह गई, ठीक है, तो उस फाइल के करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर कोई फाइल जैसे पीडीएफ आप ओपन होती है, ठीक है, मान लो पीडीएफ ओपन है, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो बैकएंड से, आप डिलीट नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि वो फाइल क्या है, ओपन है। तो आपने एक बार फाइल ओपन करके छोड़ दी उसको, आपने उसको क्लोज नहीं किया, तो दूसरा अगर कोई डेवलपर उसको ओपन करना चाहेगा या दूसरा कोड ओपन करना चाहेगा, तो क्या करेगा, उसको ओपन नहीं करने देगा, उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा। तो इसलिए आप क्या चाहते हो, फाइनली में हमेशा वो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो जो उसको क्या कर दे, क्लोज कर दे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस है मेरी, जो आईयू एक्सेप्शंस है मैंने यहाँ पे जो लिखी हैं, ठीक है, इन सब की सुपर क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्शन, जैसे मैंने स्पेसिफिक एक्सेप्शन लिख दी क्योंकि यहाँ आईयू एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन कई बार हो सकता है कि मुझे नहीं पता हो कि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्शन क्लास भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, सुपर क्लास है उसकी। ठीक है, आप सुपर क्लास के रेफरेंस के थ्रू, मैं यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ उसका, रेफरेंस के थ्रू आप उसके सब क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहे हो यहाँ पे। क्लियर है, तो ये मेथड्स जो हैं ये किसके किसके कॉल करेगा ये, ठीक है, ये प्रिंट स्टेट ट्रेस सब क्लासेस के जो भी इसको इंप्लीमेंटेशन क्लास होंगी उनको कॉल करेगा, जिसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्लियर है सभी को कि ट्राई, कैच और फाइनली अपन क्यों यूज लेते हैं। अब यहाँ पे एक नॉर्मली अपना क्वेश्चन ये है कि अपने एक तो देखो फाइनल लिया था, एक फाइनली लिया था और एक फाइनलाइज लिया था। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फाइनल कीवर्ड अपन कब यूज करते हैं, जब अपने कांस्टेंट बनाना होता था, या क्लास के पहले कब यूज करते थे, जब उसकी कोई सब क्लास नहीं बनानी होती थी, या मेथड के पहले कब यूज करते थे, जब उसको ओवरराइड नहीं करने देना होता था। ठीक है, ऐसे ही फाइनली क्या करते हैं, तो जब भी कोई एक्सेप्शन आती है तब अपन चाहते हैं कि उस एक्सेप्शन से मेरा कोड है वो मतलब कहीं अबनॉर्मली बंद हो गया और हो गया, या कुछ भी सिचुएशन हो गई हो, ठीक है, उस सिचुएशन में भी मेरा क्या है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें मैं क्या होगा, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रखे हैं या कोई कनेक्शंस ओपन कर रखे हैं या कोई फाइल ओपन कर रखी है, तो वो क्या हो, यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बफर रीडर है, तो बफर रीडर को मैं क्या चाहता हूँ कि वो बफर रीडर मेरा क्लोज हो जाए। ठीक है, अब बफर रीडर को क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं लिख रखा, चलिए मैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, ठीक है, बफर रीडर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे देखिए मैंने बफर रीडर को क्लोज किया, तब भी वो क्या करता है, थ्रो एक्सेप्शंस करता है, तो मैंने यहाँ पे उसको भी हैंडल किया है। ठीक है, ये उसने ऑटोमेटिकली सारा कोड लिख दिया, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी मैंने यहाँ पे किस किया है, मैंने बफर रीडर को क्लोज किया है। ठीक है, बफर रीडर को क्लोज किया तभी वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मैं चाहता हूं कि बफर रीडर मेरा क्लोज हो जाए। क्लियर है, अब क्या अपन ट्राई के अंदर ट्राई लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या अपन मल्टीपल कैच एक्सेप्शंस को, जैसे मैं अगर मैं मतलब यहाँ पे बात करूं, तो क्या अपन मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया आईयू एक्सेप्शंस, ठीक है, यहाँ पे मुझे मान लो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस को हैंडल करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए डॉट प्रिंट स्टेट ट्रेस लगा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अगर इस प्रोग्राम में कहीं पे भी आईयू एक्सेप्शन आएगी तो वो यहाँ पे आईयू एक्सेप्शन में जाके उसको कैच कर लेगा, अगर इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन में कैच कर लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई के साथ क्या लिख सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो। या ट्राई के अंदर भी एक ट्राई कैच ब्लॉक आपका हो सकता है कि मेरे पास बहुत लंबा मतलब 100 लाइन का कोड है, उसके बीच में मुझे कहीं ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन में एक्सेप्शन आ रही है, तो मैं इसको भी ट्राई कैच ब्लॉक में ले सकता हूँ।
मतलब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हो या मल्टीपल कैच ब्लॉक भी। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैच ब्लॉक ले रखे हैं। ठीक है, इसका दूसरा, मैं इसको एक साथ भी ले सकता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या चटा दी, मुझे दो एक्सेप्शन हैंडल करनी थी, आईओ एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और ऑपरेटर लगा दिया और दोनों को, तो मैं जितनी भी एक्सेप्शन है मेरे पास, मान लो 5 एक्सेप्शन हैं, तो पांचों को मैं एक कैच ब्लॉक के थ्रू भी हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, या फिर इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सब क्लासेस क्या हैं, आईओ एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, सब क्लास है किसकी, एक्सेप्शन की, तो मैं उसको एक्सेप्शंस भी ले सकता था। क्लियर है, तो मैं उसको क्या ले सकता था, एक्सेप्शन। अब किसी भी टाइप की कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो उसको क्या कर लेगा, ये हैंडल कर लेगा। क्लियर है, आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, इसको मल्टीपल, आपको मैंने बता दिया कि आप मल्टीपल कैच भी यूज कर सकते हो, फाइनली आपको बता दिया क्यों यूज करते हो। तो अपन बात करते हैं फाइनली पे। तो फाइनली कब यूज करते हैं, जब आपको हमेशा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है। और एक थर्ड होता है फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या करता है कि जब भी अपने, मान लो मैं इसमें कोई बफर रीडर यूज कर रहा हूँ, बफर रीडर मेरा यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, उस वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डी डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब अब उसका यूज नहीं आ रहा। तो अपना गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डी क्या करेगा, फाइनलाइज कर देगा, मतलब उसको क्या करेगा, उसको एक तरह से मेमोरी से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, एक तो अपने पास क्या है, सिस्टम क्लास में जीसी मेथड है। ठीक है, उससे भी आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर सकते हो। और एक क्या है अपने पास, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इसके अंदर भी एक रन टाइम क्लास के अंदर भी क्या है, जीसी मेथड है। आप दोनों सिस्टम का जीसी, गार्बेज कलेक्टर, जीसी का मतलब गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो आप इसको मैन्युअली भी आप क्या कर सकते हो, गार्बेज कलेक्शन कर सकते हो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब उसका यूज नहीं आ रहा, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो मेमोरी से। तो उसके लिए आप सिस्टम क्लास का जीसी मेथड यूज कर सकते हो या रन टाइम क्लास का जीसी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, तीनों क्लियर है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि मैं ये सब नहीं करता। मैं, एक तो मेरा ट्राई कैच से हो गया। ठीक है, मैं ट्राई कैच से क्या कर रहा हूं, एक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूं, यहां पे थ्रोज यूज कर सकता हूं। क्या, थ्रोज कीवर्ड, कैसे, जिस मेथड में आप यूज कर रहे हो, ये मेथड का मेरा यहां से यहां तक ये ब्लॉक है मेरा। ठीक है, इस मेथड के बाहर क्या लिख दिया मैंने, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब भी इस ब्लॉक में कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो क्या करेगा, उसको थ्रो कर देगा। इस केस में आप क्या कर रहे हो, उसको हैंडल नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही काम मैं अगर दूसरे मेथड से करता, ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक मेथड और बना लेता हूं, मैं आउटपुट वाला थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक है, यहां पे एक मेथड और बना लेता हूं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का मेथड मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये सारा कोड मैंने क्या किया, इस डिस्प्ले मेथड में लिख दिया। ठीक है, तो ये डिस्प्ले मेथड में क्या आ गई, एक्सेप्शंस आ गई। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस। ठीक है, अब मेरे इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, एक्सेप्शंस को थ्रो करेगा। ठीक है, अब चलिए मैं यहां से उस डिस्प्ले मेथड को कॉल कराता हूं, माई फर्स्ट क्लास एम एफ इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम एफ डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल किया। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, इसने क्या दिखा दिया, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इसने क्या दिखा दिया कि इस मेथड ने क्या किया है, उस एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं किया, उस एक्सेप्शन को क्या किया है, थ्रो किया है। तो थ्रो करके, जैसे मैंने यहां से इसको मान लो थ्रो कर दिया, तो वो थ्रो कहां पे जाएगी, जहां से ये कॉल हुई है। तो कॉल कहां से हुई है, यहां पे, तो मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहां मेन मेथड से भी तो थ्रो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक हायरार्की मेंटेन करता है कि सबसे पहले आप जिस क्लास में आपकी एक्सेप्शंस हो रही है, वो मेथड जहां से भी कॉल होगा, वहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस को थ्रो करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्मली क्या है, कोई भी अगर मान लो इसको थर्ड पार्टी कॉल करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अपन क्या करें, मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेता। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ट्राई में ले लिया, ठीक है, कैच में ले लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फाइनली हर बार लिखो, या मैं चलो एक्सेप्शंस क्लास ले लेता हूं। मैंने एक्सेप्शंस लिया ई, या कुछ प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस एक्सेप्शंस को हैंडल किया है, तो अब यहाँ से मैं इसको थ्रोज को हटा दूंगा। मैंने क्या कर लिया, इस एक्सेप्शंस को डिस्प्ले मेथड में क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे थ्रो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, एक्सेप्शंस हैंडल हुई है, ना कि थ्रो हुई है। क्लियर है सभी को? तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर थ्रोज के थ्रू। लेकिन थ्रोज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको हैंडल नहीं कर रहे हो, आप उसको थ्रो कर रहे हो। कहां पे, जहां से वो कॉल हो रहा है वहां पे, तो वहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से थ्रो करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ट्राई कैच से लेता हूं तो मुझे वहां पे कहीं पे भी इस क्लास इस मेथड को कोई भी यूज करेगा तो उसको एक्सेप्शंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जो अपने न्यू वर्जन हैं जावा के, उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, ट्राई विद रिसोर्स। उसके ऊपर भी बात करते हैं, 2 सेकंड। 2 सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ट्राई विद रिसोर्स की। ट्राई विद रिसोर्स क्या है, जो भी आप बफर रीडर जैसे मैं ले रहा हूं, या कोई भी इनपुट फाइल से जैसे आप डाटा रीड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, फाइनली ब्लॉक में। लेकिन मैं नहीं चाहता उसको क्लोज करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राई विद रिसोर्स का क्या है, जो सिंटेक्स है वो इस टाइप से होता है। अब इसके अंदर जो आप कोड लिख दोगे, ठीक है, इस लाइन के अंदर जो भी कोड लिख दोगे, उसमें जैसे मैंने ये लिया है बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में ही ले लेता हूं। ओके, तो अब इस बफर रीडर को मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, इसको मुझे फाइनली में क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई विद रिसोर्स क्या करेगा, इसके अंदर जो भी अपन नॉर्मली ट्राई ब्लॉक, किससे, जो नॉर्मल ट्राई ब्लॉक था वो सीधा इससे सिंटेक्स से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी अपन कोड लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, ठीक है, दूसरी लाइन भी मान लो मैं कोई मैंने कोई ले लिया कि इंट कैलकुलेशन मान लो मैंने ले ली, इक्वल टू एन डिवाइड बाई 0 ले लिया, या कुछ भी जैसे अपन कोई चेक्ड एक्सेप्शंस या कोई भी लेते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शंस ले लेते हैं, या कोई भी यहाँ पे मैंने कोई भी कोड लिखा। ठीक है, फाइल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फाइल ओपन कोड यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं फाइल ओपन कोड ही लिख देता हूँ, फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, पाथ आएगा फाइल का, कि वो किस पाथ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी कोलन ये स्लैश एबीसी फोल्डर के अंदर एबीसी डॉट पीडीएफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पाथ लिख दिया, इस पाथ पे मेरी क्या है, फाइल है। ठीक है, इसको मुझे ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो फाइल है वो आपकी इनपुट स्ट्रीम ले लेता हूं मैं। ठीक है, न्यू, वो बोल रहा है फाइल क्या है, ऑटो क्लेजेबल में नहीं आती है, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फाइल, ठीक है, यहाँ पे मैंने पाथ ले लिया फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि आप जो भी फाइल को रीड करोगे ना, वो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रीम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई भी फाइल का डाटा रीड करूंगा तो उसके थ्रू मुझे स्ट्रीम के थ्रू मेरे पास डाटा आएगा। चलिए मैंने यहाँ पे एबीसी फोल्डर के अंदर जैसे मान लो एबीसी डॉट पीडीएफ है, मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे 2-3 क्लास बाद, जो इनपुट आउटपुट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या है, तो मैं बफर रीडर कर रहा हूँ, एक फाइल इनपुट स्ट्रीम भी ले रहा हूँ मैं, तो इन दोनों को मुझे अब क्या करने की जरूरत नहीं है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्राई विद रिसोर्स क्या करेगा, इनको ऑटो क्लोजेबल कर देगा। जैसे आपने, मैंने देखा था, आपको दिखाया था ना कि भाई मैं अगर मैं फाइल डायरेक्ट ले रहा था, ठीक है, तो इसने क्या बोला मुझे कि फाइल को डायरेक्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, द रिसोर्स टाइप फाइल डज नॉट इंप्लीमेंट जावा डॉट लिंक डॉट ऑटो क्लोजेबल। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटो क्लोजेबल,
एक इंटरफेस है जो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लोगे उनको ऑटो क्लोज कर देगा। ठीक है, लेकिन फाइल है वो क्या करती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। मतलब आप, क्योंकि फाइल क्या है, एक स्ट्रीम नहीं है, वो तो सिर्फ फाइल को ओपन करने का काम करेगी, जबकि डाटा को रीड कौन करेगा, स्ट्रीम। तो ये क्या करती हैं, ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ऑटो क्लोज हो जाएंगी। तो अब मुझे यहाँ पे जो भी मैं br डॉट रीड लाइन वगैरह लिख रहा हूँ, है ना, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे फाइनली के अंदर कैच ब्लॉक लिखने की, या जो फाइनली ब्लॉक है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो क्लोजेबल होंगे। ठीक है, जब अपन और इसके बारे में, जब अपन फाइल इनपुट स्ट्रीम से डाटा को रीड करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि वहां पे आप क्योंकि फाइल ओपन करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं फाइल ओपन का कोड लिखूंगा तो थोड़ा सा कोड लंबा हो जाएगा। चलिए br क्योंकि अपन 2 बार ले लिया इसलिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थ्रो की। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या 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 इसके बारे में एक्सप्लेन कर लिया कि आपको एक तो ट्राई कैच, फाइनली ट्राई कैच के साथ आप डाटा एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप थ्रोज के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे मान लो मेरी एक्सेप्शंस खुद को, मतलब क्या है कि एक्सेप्शंस अपने पास किस टाइप की हैं, एक तो होती हैं जो बिल्ट इन है, मतलब पहले से बनी हुई एक्सेप्शंस है, जैसे आईओ एक्सेप्शंस है या वो अर्थमेटिक एक्सेप्शंस है, ये सब क्या है, पहले से बिल्ट इन है। ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शंस क्या है, जिसको मान लो मुझे कोई यूजर है, ठीक है, वो यूजर वैलिड यूजर नहीं है, तो मुझे उसके केस में इनवैलिड यूजर एक्सेप्शंस देनी है, तो वो एक्सेप्शंस मेरे पास पहले से नहीं है, तो वो क्या होंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होंगे। ठीक है, वो क्या होंगी, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होंगी। तो अगर मुझे मान लो मेरी कोई क्लास बनानी है, ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ, मैं कोई क्लास बनानी है, जो एक्सेप्शंस क्लास बनानी है, मान लो मुझे, मैंने एक क्लास बना ली, माई एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो मुझे कोई भी क्लास बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा किसको, एक्सेप्शन क्लास पे। मुझे अगर कोई मेरी एक्सेप्शंस क्लास बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्शंस क्लास को कॉल करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं माई एक्सेप्शंस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग मैसेज। ओके, अब ये मैसेज में कहां से एक्सेप्शंस थ्रो करनी है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, सुपर कीवर्ड, सुपर मैसेज। तो ये क्या करेगा, सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो वो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर किस में होगा, एक्सेप्शन में होगा। ठीक है, वो किस में होगा, एक्सेप्शन में होगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब जैसे मुझे इस प्रोग्राम में, मेरे में मुझे कोई एक्सेप्शंस कॉल करनी है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एबीसी। ठीक है, अब मैंने लिख दिया इफ, जैसे मैं इनपुट से ले लेता ये, ठीक है, नेम डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस कर देता हूं मैं, ठीक है, कि अगर मैं स्मॉल भी लिखूं तो भी वो सेम ही माने। अगर एबीसी के इक्वल है तब तो यूजर वैलिड है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एल्स, ओ सॉरी, एल्स मैंने लिख दिया यूजर नॉट वैलिड। यूजर वैलिड नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेप्शन थ्रो करनी है, कौन सी, माई एक्सेप्शंस। ठीक है, मैंने लिख दिया यूजर नॉट वैलिड। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो माई एक्सेप्शंस क्लास है, इसका मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने कर लिया माई नाम से, मैंने क्या कर लिया, माई एक्सेप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थ्रो किसको, माई को। किसको थ्रो करोगे आप, माई को। ठीक है, मुझे इसको या तो ट्राई कैच के अंदर लेना पड़ेगा या थ्रोज के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस में थ्रो कर रहा हूं, तो इसको मुझे हैंडल तो करना पड़ेगा, जो भी एक्सेप्शंस में थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या, यूजर नोट वैलिड नाम से कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है।
नहीं है इस टाइप से, क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरा खुद का बना दिया कि अगर एबीसी देता है तो यूजर वैलिड है, लेकिन जैसे अगर वो दूसरा देता है तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। तो चलिए, यूजर नोट वैलिड तो अपन ने मैसेज दिखा दिया। उसके बाद इसने क्या दे दिया, यूजर नोट वैलिड, एक एक्सेप्शन दे दी। ठीक है, कहाँ पे, जावा की 17 नंबर लाइन पे, कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर आपका यूजर वैलिड नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाए वहां पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कस्टम एक्सेप्शन, मतलब मेरी खुद की एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ। तो उसको कैसे थ्रो कर सकते हो, थ्रो कीवर्ड से। एक होता है थ्रो कीवर्ड और एक था थ्रोज। थ्रोज कब लेते हैं, जब अपने को बिल्ट इन एक्सेप्शंस को उस मेथड से या उस ब्लॉक से थ्रो करना हो। और थ्रो कीवर्ड तब यूज में लेते हैं जब मुझे मेरी कोई एक्सेप्शन है उसको यूजर बिल्ट इन, जो यूजर के द्वारा बनाई हुई एक्सेप्शन है उनको थ्रो करना हो। आप अपनी एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंड करके किस क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को, और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दोगे तो वो क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, तो यहां से क्या हो गया, मेरा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहां से क्या हो गया, माई एक्सेप्शन क्लास में मैंने आपको पहले बताया था कि यहां से क्या होगा, सुपर को कॉल कर रहा है ये। तो यहां से क्या हो गया, मेरा थ्रो, और फिर जो एक्सेप्शन है वो कॉल हो गई, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये आपको यहां तक क्लियर है कि अपन ने आज यहाँ पे तक जो भी ट्राई कैच पढ़ा, या फिर अपन ने थ्रोज पढ़ा, या ट्राई विद रिसोर्स पढ़ा, और एक थ्रो कीवर्ड पढ़ा। ये चारों चीजों पे अगर आपको किसी भी टाइप्स का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग को, कि आपको एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है। ट्राई कैच ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल कैच कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ट्राई करिए इन चीजों को प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि आप नेस्टेड ट्राई लिखें। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई के अंदर ट्राई लिख रहे हो तो सेम तरीका ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप अपनी तरफ से ट्राई करिए। आप कहीं पे भी अगर अटकते हैं तो आप कमेंट्स में मैसेज मुझे डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।